हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कोड करेंगे UUID के वर्जन 1 को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि UUID क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, कौन कौन से वर्जन होते हैं, वो कहाँ यूज होता है, हमने सब कुछ डिटेल में देखा था। तो इस वीडियो में हम UUID के वर्जन 1 को कोड करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखी तो प्लीज पहले उसे चेकआउट कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो देखो, UUID वर्जन 1 में हमें टाइम स्टैम्प की जरूरत होती है। कब से? 15 अक्टूबर 1582 से लेकर करंट टाइम तक की। ठीक है, और वो भी चाहिए होता है किस फॉर्मेट में? 100 नैनोसेकंड के इंटरवल्स में। तो यहां जो मैंने ऊपर एक कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है, ये कुछ नहीं है, ये 1582 से लेकर 1970 तक कितने 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल थे वो निकाल रखा है। मैंने एक वेबसाइट से ये चेक किया कि कितने डेज है उन दोनों के बीच में, तो मुझे इतने डेज मिले। और इतने डेज को फिर मैंने यूज किया यहाँ पे नैनोसेकंड्स, 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल निकालने के लिए। कैसे? डेज को मैंने मल्टीप्लाई किया होगा 24 इंटू 3600 से, तो मेरे को मिल गए होंगे सेकंड्स। देन सेकंड से मिली सेकंड्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पे कुछ जीरोज आए होंगे उसकी वजह से। देन उसके बाद जीरोज, और 3 जीरोज आए होंगे मेरे मिली को माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। देन एक और जीरो आया होगा 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल्स निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे कुछ करके मैंने निकाला है। तो ये तो हो गया। चलो, अब हम क्या देखते हैं? अब हम ट्राई करेंगे कि हम UUID v1 का फंक्शन लिखते हैं। तो वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, UUID v1, उसमें 5 पार्ट्स हैं, हमें ये पता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ बना देता हूँ, पार्ट्स 5। ठीक है, 5 पार्ट्स की एक एरे बना दी, स्ट्रिंग एरे। लास्ट में हम सबको कंकैटिनेट कर देंगे तो वो जुड़ जाए। ठीक है, चलो। तो हमें ये पता है कि फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो मेजरली कंसिस्ट करते हैं टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प चाहिए होता है उन्हें। कहां से? 1582 से, वही ऊपर वाले से। तो देखो, एक तरीका होता है हमारे पास, तो मैं उससे करंट टाइम निकाल लूंगा। वो तरीका क्या है? एक हेडर फाइल या लाइब्रेरी है क्रोनो करके, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो क्रोनो में system_clock। ठीक है, ऐसे करता हूं मैं, और यहां पे भी नाउ कर दो। तो इससे करंट टाइम निकलता है, लेकिन फिर टाइम सिंस इपॉक करना पड़ता है इसमें। अब ये तो सिंटैक्स का पार्ट मान लो, याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे कर दिया। ठीक है, और काउंट। तो ऐसे करोगे तो इससे मुझे क्या मिलेगा? 1970 से, 1 जनवरी 1970 से करंट टाइम तक कितने नैनोसेकंड बीत चुके हैं। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए? 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल्स। तो मैं क्या करूंगा? करंट टाइम को डिवाइड कर दूंगा 100 से। ठीक है, ये 100 से डिवाइड जनरली इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी मशीन्स की एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। तुम इससे टाइम पूछोगी, ये 100 नैनोसेकंड्स में एरर दे सकता है, तो इसलिए हम इसी में लेके चलते हैं। और हमें जो हमारा पब्लिश पेपर था, जो UUID का कोड है, उसमें ये चीज बोली जाती है कि भाई 100 से डिवाइड करके ही लेके चलो, उसका 60 बिट्स लेनी है तुम्हें। चलो तो देखते हैं। तो करंट टाइम मिल गया 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल में। बट हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 1582 से, और हमें मिला कहां से अभी? 1970 से। तो क्या मैं उन दोनों के बीच में जो गैप है उतने उसे ऐड कर दूं, उतने 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल्स को, तो मुझे मिल जाएगा 1582 से कितने इंटरवल्स है। तो करंट टाइम में ऐड कर दूं मैं टाइम बिटवीन, ये देखो, अब हुआ क्या? ये टाइम बिटवीन इन दोनों डेट्स का था, और ये था फ्रॉम 1972 1970 से अभी तक का। तो दोनों को ऐड किया तो मुझे कहां से कहां तक का मिल गया? 1582 से अभी तक का। ठीक है, यही चाहिए था हमें। इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेते हैं, UUID v। लेट्स चेक क्या ये रन हो रहा है और प्रिंट हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं। तो ये इसने कुछ गड़बड़ दी है। क्या बोल रहा है? नो रिटर्न टाइप। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी ना, तो अभी के लिए ऐसे ही कुछ रिटर्न कर। ठीक है, तो इसे रन करते हैं फिर से। तो ये होपफुली हमारा करंट टाइम प्रिंट कर देगा 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल्स में। तो इतने 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल बीत चुके हैं 1582 से लेकर अभी तक, 15 अक्टूबर 1582। ठीक है, जो भी है, कमेंट कर देते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ये करना है कि हमें फर्स्ट 60 बिट्स चाहिए इसकी। तो निकाल लेते हैं फर्स्ट 60 बिट्स। कैसे निकालेंगे? तो हमें करंट टाइम को 60 बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो बिट सेट का यूज कर लो। ठीक है, बिट सेट में 60 बिट्स का बिट सेट बनाओ, और उसके अंदर क्या भेज दो? करंट टाइम। ठीक है, इसको भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मिल गया। सपोज 60 बिट्स मिल गई। तो इसे अगर मैं एक बार प्रिंट करूं तो
तो ये भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। फर्स्ट 60 बिट 0 1 60 ही होंगी ऑफकोर्स, बट कैसी दिख रही है एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे रन हो रहा है अभी, और ये आ गया। ठीक है, तो ये है फर्स्ट 60 बिट्स। ओके, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट 60 बिट्स मिल गई, हमें क्या करना होता है, वो 60 बिट्स 15 हेक्स कैरेक्टर्स हैं एक तरीके से, जो कि डिवाइड करने हैं हमें 3 4 और 8 के ग्रुप्स में, टाइम हाई मिड और लो में ना, ऐसे डिवाइड करने होते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कुछ फंक्शन बना देते हैं जो हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दे देगा। तो बाइनरी टू हेक्स, ऐसे कुछ फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, उसमें हम अपनी फर्स्ट 60 बिट्स को पास करेंगे और वो हमें हेक्साडेसिमल दे देगा, तो प्रिंट भी करा लेंगे जब आ जाए। तो अब ये फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, मेन तो अपना टास्क ये है। तो ये फंक्शन कैसे होगा, तो देखो, तो ये रिटर्न कर रहा होगा एक स्ट्रिंग बाइनरी टू हेक्स। ठीक है, इस फंक्शन में हम पास क्या कर रहे हैं, अपना इनपुट, एक तरीके से स्ट्रिंग इनपुट पास कर दी। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाएंगे। बट कैसे बनाएंगे, देखो बाइनरी से हेक्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें 4 बिट्स एट अ टाइम लेनी है और उनको देखना है कि हेक्साडेसिमल में वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 के ग्रुप्स पे चलेंगे। तो आई इक्वल 0 पे चलता हूं, आई इज लेस देन इनपुट डॉट लेंथ। ठीक है, इनपुट की लेंथ पे गो थ्रू करूंगा और आई प्लस इक्वल्स 4 करूंगा। 4 4 के ग्रुप्स पे चल रहा हूँ। 4 बिट्स एट अ टाइम चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, 4 बिट्स को एक बारी में निबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो निबल अगर हमें चाहिए तो इनपुट डॉट सबस्टर। ठीक है, सबस्ट्रिंग निकालेंगे कहां से कहां तक, आई से 4 लेंथ में। हमें निबल मिल गई, 4 बिट्स मिल गई। अब हमें कन्वर्ट करना है उसे एक इंटीजर में। तो ये जो पूरा बाइनरी है, बाइनरी को इंटीजर में करने के लिए STOI यूज कर लूं। तो ऐसे कुछ लिख देता हूं, डिजिट। डिजिट क्या आएगी, तो STOI, निबल पास करेंगे उसमें हम अपनी। ठीक है, नल, और क्योंकि इसका बेस 2 है, तो ये क्या करेगा, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लाएगा 4 बिट्स, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 से 15 के बीच में कुछ, है ना, इंक्लूडिंग 0 और 15, कुछ नंबर रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। अब हमें चाहिए क्या, मुझे तो हेक्साडेसिमल डिजिट चाहिए ना उसकी। तो मैं यहाँ पे कैर हेक्स डिजिट ऐसे करके कुछ बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर वो डिजिट 9 से कम है या 9 के बराबर है, तब तो वो एज इट इज रहेगी, है ना। तो मैं क्या बोल दूंगा, इफ डिजिट इज लेस देन इक्वल्स 9, तब तो सिंपली आप क्या बोलो, हेक्स डिजिट जो है वो क्या हो जाएगी हमारी, एक तरीके से 0 प्लस डिजिट। ऐसा मैंने लिख दिया, तो इससे क्या होगा, कैरेक्टर में मिल जाएगी मेरी डिजिट। मान लो 0 से 9 इंटीजर है, तो वो 0 से 9 कैरेक्टर बन जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो 9 से बड़ी है, तो ABCDEF आएंगे वहां पे। तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा, हेक्स डिजिट को बना दूंगा, स्टार्टिंग ए से करनी है, प्लस डिजिट -10। मैंने -10 क्यों किया, क्योंकि सबसे पहली जो हमारी डिजिट आएगी जो 9 से बड़ी होगी वो 10 होगी। तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0। ए प्लस 0 ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट आएगी डिजिट 11, 11 - 10 हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा बी। देन ऐसी आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा सी। देन यहाँ पे आएगा 3, तो A+3 आ जाएगा तुम्हारा डी। ऐसे करके आएंगे डिजिट्स। ठीक है, बस फिर क्या है, फिर आउटपुट में ऐड कर दो। तो आउटपुट प्लस इक्वल्स टू हेक्स डिजिट, जो भी आ रही है ABCDEF भी आ सकती है और 0 से 9 भी आ सकती है। तो ये हमें रिटर्न कर देगा बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट करके। तो इसे रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी 60 बिट की जो टाइम था, वो करंट टाइम स्टैम्प वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न नहीं किया क्या, सॉरी, रिटर्न आउट। ठीक है, तो अब ये रन करते हैं, तो होपफुली ये सही प्रिंट कर देगा। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो इसने कर दिया रिटर्न। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि ठीक है भाई, जो हमारा टाइम है वो तो निकल गया यहाँ पे हेक्साडेसिमल में। अब मुझे उसके कितने बिट्स चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो डिजिट्स है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, क्योंकि 60 बिट्स का था तो 15 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स आए। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए टाइम लो, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट पार्ट बनने वाला है। तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दूं कि पार्ट 1 जो है वो टाइम लो था। और टाइम लो कैसे आएगा, हेक्साडेसिमल टाइम जो अभी हमने निकाला है, उसमें सबस्ट्रिंग ले लो, कौन सी, लास्ट 8 कैरेक्टर्स की। लास्ट 8 कैरेक्टर्स कहां से कहां प्रेजेंट होंगे, देखो 15 कैरेक्टर्स थे,
तो 7 इंडेक्स से चालू होके 15 तक जाएंगे, तो यानी कि 8 साइज की। तो ये हमें क्या मिल गया, टाइम लो। ये हमारा टाइम लो है, यहां लिख देता हूं टाइम अंडरस्कोर लो। ठीक है। देन पार्ट 2, हमें पता है सेकंड पार्ट टाइम मिड होता है, और उसमें कितने आते हैं, 4 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे कहां से चालू होगा, वो इंडेक्स 3 से चालू होगा और 4 कैरेक्टर्स की ले लो। तो ये आ गया टाइम मिड। बिल्कुल सेंस बनाता है। टोटल 15 कैरेक्टर्स थे ना। तो देखो, 0 से लेकर 3 तक कौन है हमारे पास, 0, 0, 1 और 2 कैरेक्टर्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम हाई। देन उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, टाइम मिड, एंड देन टाइम लो। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे करके डिवाइड कर दिया, एक 0 से 2 जाएगा, एक 3 से 7 जाएगा क्योंकि 4 लेंथ का है, एक 7 से 15 जाएगा क्योंकि 8 लेंथ। ठीक है। तो अब हमारे पास ये पता है, हमें जो तीसरी वाली चीज है वो टाइम हाई होगी और वो 0 से 2 होगी, उसका बाद में यूज होगा। बट जो थर्ड पार्ट है, उसमें हमें सबसे पहले चाहिए वर्जन, है ना, 4 बिट का एक वर्जन होगा, और फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प की 12 एमएसबीज जो भी होंगी वो यूज हो जाएंगी। हमारा जो वर्जन नंबर है, यानी कि वर्जन जो है, वो हो जाएगा 1। और इसको स्ट्रिंग बनाना है तो ऐसे कुछ बना। ठीक है, डन। वर्जन नंबर आ गया हमारे पास। अब हमें उसमें क्या अपेंड करना था, हमारा जो सेकंड पार्ट है यानी कि पार्ट 2, वो होगा, सबसे पहले आएगा वर्जन, देन उसके बाद आएगा जो भी हमारा टाइम हाई है, यानी कि टाइम डॉट सबस्टर, हेक्स टाइम का सबस्टर लेंगे 0 से 3 लेंथ का। ठीक है। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे और ये दोनों अपेंड हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि पार्ट 1 कैसा दिख रहा है। पार्ट 0 से चालू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पार्ट 0 क्यों नहीं लिखा मुझे नहीं पता। पार्ट 0 देन 1, और यहाँ पे पार्ट 2, क्योंकि इंडेक्स वाइज हो रहा है ना। तो पार्ट 0, देन उसके बाद पार्ट 1, देन उसके बाद आएगा पार्ट 2। इसका नाम अगर पार्ट ले रहा हूं तो फिर यहाँ भी पार्ट ही करो वरना एरर देगा। तो ये हो गया है ना। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखो, ये आ गया हमारा टाइम लो, देन टाइम मिड, और इसमें देखो यहाँ ये वाली जो बिट है, ये 1 क्या है, वर्जन, और उसके बाद ये 1EF जो है, ये हमारा बचा हुआ टाइम, एक तरीके से हाई, टाइम हाई। ठीक है। चलो, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट कैसे निकलेगा, फोर्थ पार्ट में हमें ये पता है, हमें वेरिएंट की जरूरत पड़ती है। कितना, 1 से 3 बिट्स का। खैर, हम जो अपना केस ले रहे हैं उसमें हमें पता है कि हमारा वेरिएंट क्या होगा, वेरिएंट होगा 1 0 बाइनरी में। ठीक है, ये तो हमने ले लिया, बट अदर वेरिएंट जो पॉसिबल हैं वो क्या क्या थे, 0 पॉसिबल था, देन 1 1 0 और पॉसिबल है, 1 1 1 पॉसिबल है, बट वो सारे रिजर्व कैटेगरी के हैं तो अभी हम उन्हें मान रहे हैं, वो नहीं ले रहे। ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, क्लॉक सीक्वेंस। अच्छा, क्लॉक सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो देखो, क्लॉक सीक्वेंस क्या बोलता था कि अगर तुम्हारा जो टाइम स्टैम्प है वो सेम है, कोई दो यूयूआईडी जनरेट करने में सेम टाइम स्टैम्प आ रहा है, तो तुम क्लॉक सीक्वेंस को इंक्रीज करो। यानी कि मान लो अगर हमारे पास कोई प्रीवियस टाइम होता और करंट टाइम होता, तो करंट टाइम अगर प्रीवियस टाइम के बराबर आ जाए तो हमें क्या करना है, कोई क्लॉक सीक्वेंस जो भी है, सीक्वेंस नंबर जो भी है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर प्लस प्लस ऐसे लिख दूं। ठीक है, वरना हमें उसे रीसेट कर देना। तो सीक्वेंस नंबर इक्वल 0। ठीक है। और फिर हम क्या बोल देंगे, प्रीवियस टाइम इक्वल्स करंट टाइम। अभी प्रीवियस टाइम डिफाइंड नहीं है, बट एक काम करते हैं, हम ऊपर बना लेते हैं। तो हम इनिशियली प्रीवियस टाइम को कुछ ऐसा ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग प्रीवियस टाइम इक्वल्स नेगेटिव पर। क्यों, क्योंकि टाइम जब तक एग्जिस्ट नहीं करता तब तक हमने स्टार्ट नहीं किया। कुछ भी मान लो, देखो करंट टाइम तो वैसे भी 100 नैनोसेकंड्स के इंटरवल्स में आएगा और प्रीवियस टाइम उसको इक्वेट कर देगा, तो ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। फिर हमें करना क्या है, तो देखो, हमें पता है कि हमारी जो क्लॉक सीक्वेंस है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो वेरिएंट की लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि देखो, अगर वेरिएंट की लेंथ अगर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हमारी जो क्लॉक सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा सिंपली बिट सेट ऑफ 15। देखो, वेरिएंट की लेंथ 1 है, तो क्लॉक सीक्वेंस की लेंथ होगी 15 बिट्स, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वेरिएंट को डाल रहे हैं, यहाँ पे बिट सेट की 15 आ गई। देन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस नंबर डाल देंगे इसमें, और उसको 15 बिट्स में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रिंग बना। तो ये हो गया। अगर मान लो वेरिएंट की लेंथ कुछ और होती, तो हम यहाँ पे क्या करते, वेरिएंट डॉट लेंथ इक्वल्स इक्वल्स टू, तो हमारा ये सेम चीज जो है
ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाता, बट इस बार क्या होता है, यहाँ पे 14 बिट्स की लेंथ होती, क्योंकि उसने 2 बिट ले लिए वेरिएंट ने, तो ये कितनी लेगा, 14 बिट्स लेगा। ठीक है, और लास्ट में ये अपना एल्स इफ वाला केस है, और लास्ट वाला अपना केस क्या होगा, एल्स वाला केस, क्योंकि 3 ही पॉसिबल है, तो लास्ट केस में हम लेंगे 13 लेंथ। ठीक है, तो सेम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये बिट सेट हो जाएगा 13 लेंथ का। क्यों, क्योंकि तब हमारा वेरिएंट की लेंथ हो रही होगी 3। तो मैंने ऐसे क्यों 3 में लिखा, मैं क्यों यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं लिख सकता, यहाँ पे वेरिएबल लिखना अलाउड नहीं है, एक कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ओके, तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो किस किस का कॉम्बिनेशन था, तो देखो, पार्ट 4 वेरिएंट। ठीक है, देन उसके बाद क्या चाहिए, क्लॉक सीक्वेंस। अब हमें ये पता है क्लॉक सीक्वेंस और वेरिएंट दोनों ही बाइनरी में है। देखो ये भी एक बाइनरी में है, ये भी बाइनरी में है, यानी कि बिट्स है दोनों की, तो हमें हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी टू हेक्स फंक्शन को यूज कर लो। ठीक है, हो गया कन्वर्ट, ये तो हमने ऊपर लिख ही रखा है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके हमें पार्ट 4 लाके दे दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस टाइम और करंट टाइम जब आ रहा होगा, उससे पहले ही हम उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ओके, देखो, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रीवियस टाइम और करंट टाइम को इक्वेट करने से पहले यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं प्रीवियस टाइम, ठीक है, करंट टाइम, और हम इसके अलावा यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जो चल रहा है अभी वो भी प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर, इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस डाल दो, ठीक, और एंड। तो ऐसे करके हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, चलो। ठीक है, लेट से मैंने यूयूआईडी V1 को बार बार कॉल किया। ठीक है, ऐसे करके 5 बार कॉल किया। अब इसे रन करता हूँ, तो ये 5 यूयूआईडी जनरेट करेगा, मतलब ऑफकोर्स अभी तो कुछ नहीं जनरेट कर रहा, बट ये देखते हैं ना कि सीक्वेंस नंबर वगैरह कैसे प्रिंट कर रहा होगा मैं। ओके, तो सीक्वेंस नंबर डिक्लेयर्ड नहीं है स्कोप में, तो हमने ऊपर सीक्वेंस नंबर डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी। तो एक इंटीजर सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे हमें पता है मैक्सिमम ये, क्योंकि 14 बिट्स ही लेगा, तो इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको 0 ले लेते हैं, क्लॉक सीक्वेंस। तो इनिशियली ये 0 है, देन उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे 0 से 1 से 2, अगर करंट टाइम सेम रह रहा है, मतलब सेम टाइम स्टैम्प पे जितनी रिक्वेस्ट आएंगी सबके लिए सीक्वेंस नंबर बढ़ता रहेगा, 0 1 2 3 करके, और जैसे ही डिफरेंट आएगी उस पर 0 हो जाएगा। तो हम ये बार बार कॉल करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी, तो देखो, सबसे पहले इसने ये टाइम स्टैम्प लिया, इस पे आया 0, देन टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। तो देखो इसमें हर बार टाइम स्टैम्प चेंज हो रहा है, इसलिए सीक्वेंस नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, सेम होता तो इंक्रीज होता। अगर वो भी टेस्ट करना है एक बार, तो उसके लिए हमें ना यहाँ पे थोड़ा फास्ट आईओ चाहिए होगा। तो फास्ट आईओ के लिए मैं यहाँ पे iOS बेस सिंक विद, यहाँ पे किया जाए सिंक विद stdio, ये कर दूंगा false। तो इससे स्कैन प्रिंटफ यूज होने लग जाएंगे। cin डॉट टाइप ना, तो ये फास्ट आईओ का तरीका होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जनरली यूज करते हैं, तो इससे हम शायद कुछ देख पाए बेटर। तो देखते हैं एक बार ट्राई करके, अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर एक और चीज है हमारे पास। हाँ, तो इससे भी नहीं हो रहा, बेसिकली तुम्हें दिख रहा होगा ये बहुत यहाँ पे माइनर फर्क आ रहा है, देखो। तो हम एक काम करते हैं, हम 100 नैनो सेकेंड्स के इंटरवल्स ही ले रहे थे, तो हम उसको ना मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, चलो, तो थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे करंट टाइम जो आ रहा था, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करंट टाइम डिवाइड बाई इक्वल्स टू 10 की पावर 6। तो इससे क्या होगा ना, हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड में चला गया, तो वहां पे एटलीस्ट टाइम सेम रहेगा जब मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा। तो अब देखते हैं अब ये क्या आता है, सीक्वेंस नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो देखो, अब यहाँ पे आ गया ना, तो अब देखो इसने टाइम स्टैम्प सेम ही ले लिया, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे चेंज हो रहा होगा, बट एटलीस्ट इतने ब्रॉड लेवल पे चेंज नहीं हो रहा। तो सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 हो रहा है, क्योंकि सेम टाइम स्टैम्प आ रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स ये इस केस में ऐसा नहीं होगा, बट कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं कि ये चीज हम शो करता है। तो ऐसे हो रहा होगा, देन ये रीसेट कैसे हो रहा होगा, मान लो कि मैं यहीं पे ये जो 5 बार कॉल कर रहा हूं, इसके बाद मैं एक स्लीप लगा देता। ठीक है, ऐसे कुछ दिस अंडरस्कोर थ्रेड, ठीक है, और इसमें कर देता स्लीप फॉर। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ता है एक तरीके से क्रोनो में कितने मिली सेकेंड हुए, तो क्रोनो मिली सेकेंड्स। ठीक है,
और 100 ऐसे करके मैं डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये इतने मिली सेकेंड्स की स्लीप कर देगा। तो 100, 1000 कुछ भी ले लो, 100 ही काफी है, उसमें भी हो ही जाएगा हमारा काम। और फिर से इन्हें प्रिंट करा लेता हूँ। चलो, तो एक काम करता हूँ, इस बार मैं 3 प्रिंट करा लेता हूँ, देखते हैं क्या सीक्वेंस नंबर रीसेट हो रहा है या नहीं। क्योंकि अब टाइम स्टैम्प तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स में तो चेंज हो ही रहा है। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तुम्हारा इंक्रीज होते होते सीक्वेंस नंबर 4 तक गया, 0 से 1 2 3 4। देन उसके बाद जैसे ही हमने स्लीप डाला, तो क्योंकि अब टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, देखो यहाँ टाइम स्टैम्प चल रहा था, लास्ट में 2 था, देन लास्ट में 3 आ गया, टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर वापस 4 हो गया। ऑफकोर्स ये जो है मैंने प्रिंट पहले कर दिया था, इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं दिख रहा, यहाँ पे तुम्हें 0 नहीं दिख रहा, बट ऑफकोर्स वो प्रिंट पहले हुआ है इसकी वजह से। बट समझ आ रहा है ना सीक्वेंस नंबर कैसे चेंज होगा, जैसे ही टाइम स्टैम्प चेंज होगा सीक्वेंस नंबर रीसेट हो जाएगा 0 पे। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यूआईडी V1 ही हमारा फंक्शन है। ओके, तो इतना हो गया। अब हमने 4 पार्ट्स बना लिए, इसको यहाँ पे कमेंट कर दूं वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। 4 पार्ट तो बन गए। अब हमारा कौन सा बचा है, और फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, उसमें क्या है, मैक एड्रेस है ना, सिस्टम का या किसी भी नोड का, इंस्टेंस का, जो भी बात हो रही है उसका मैक एड्रेस है, 48 बिट्स का होगा या 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का होगा। तो कुछ अभी रैंडम ले लेते हैं, मैं अपना मैक एड्रेस तो नहीं दे रहा, यहाँ पे कुछ भी मैक एड्रेस रैंडमली दे देते हैं, जैसे कि लेट से 00 B0, देन उसके बाद कुछ भी दे दो, D0 63, ऐसे कुछ दे दिया मैंने, C2 और 26, ऐसे कुछ रैंडमली मैंने दे दिया, ये मैक एड्रेस होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है मैक एड्रेस। अब इसको देखो, हमें करना क्या है, हमें ना सारे जितने भी ये अल्फाबेट्स है इनको स्मॉल करना पड़ेगा, बीच में से माइनस साइन हटाने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फंक्शन लिख लेंगे, और वो करेगा इसे कन्वर्ट मैक टू हेक्स, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, नॉर्मल हेक्साडेसिमल में। तो उसको हम मैक एड्रेस दे देंगे, और ये जो आएगा इसको हम अपना क्या बोल देंगे, ये हमारा है लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो एक्चुअली इंडेक्सिंग फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ठीक है, डजेंट मैटर। तो ऐसे करके आ जाएगा। तो इसका फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, लेट से यहाँ पे। तो ये हमें क्या दे रहा होगा, एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। ठीक है, तो कन्वर्ट मैक टू हेक्स, इसमें मैक आ रहा होगा। ठीक, हमें ये पता है कि हमारा हेक्स आउटपुट अभी खाली है, हर एक कैरेक्टर पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे गए मैक के हर एक कैरेक्टर पे, और सिंपली क्या करो, देखो हमें ये चाहिए कि अगर माइनस साइन आ जाए, ठीक है, अगर माइनस साइन आ जाए तब तो करो कंटिन्यू, तब तो कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई नंबर आ जाए, तो नंबर को तो एज इट इज ले लो। ठीक है, यानी कि CH ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं बोलूं 0, एंड CH इज लेस देन इक्वल टू 9, नंबर आ गया तो उसको एज इट इज ले लो। तो हेक्साडेसिमल में ऐड कर दो CH को सिंपली। वरना अगर तुम्हारे पास कोई लेटर आया है, तो वो लेटर मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल में होगा। अगर किसी ने नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके कन्वर्ट हो जाए, और एट दी एंड हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल सा फंक्शन लिख दिया हमने। तो ये क्या करेगा, सारे माइनस साइन हटा देगा, नंबर्स को एज इट इज रखेगा, और कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर देगा। तो ऐसे करके हमारा मैक एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एक बार मैक एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा, तो बस वो पार्ट 4 में स्टोर हो जाएगा। अगर चेक करना है तो इसे एक बार प्रिंट कर लेते हैं। बाय द वे, हमने पार्ट 3 भी प्रिंट नहीं किया था, तो एक काम करते हैं, तो पार्ट 3 और यहाँ पे पार्ट 4 को प्रिंट करा देते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि एटलीस्ट ये दोनों पार्ट सही से बने हैं। ये बन गए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, यूयूआईडी में तो सारे कंबाइन ही तो करना है। तो देखो, तो यहाँ पे पार्ट 3 में क्या आया तुम्हारा, सबसे पहले, अच्छा ये ऊपर ये जो प्रिंट हो रहा है ना, इसको मैं हटा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, प्रीवियस टाइम करंट टाइम, बट चलो हाँ। तो देखो इसमें तुम्हारे क्या है, 8000। ये 8 किसकी वजह से आया होगा, देखो तुमने क्या लिया है, स्ट्रिंग वेरिएंट को लिया है 10, है ना, और तुम्हारा सीक्वेंस नंबर होगा 0। तो जब ये दोनों तुम्हारे कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, 16 बिट ऐसे बनेगी, 10000000, ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे जितने भी जीरो आ रहे होंगे, ये 16 बिट का बनेगा। अगर इसमें पहली 4 बिट देखो तो वो क्या है, 1000, जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा 8 का, हेक्साडेसिमल में भी 8 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 8 आ रहा है।
और बाकी सारे क्योंकि तुम चार चार के ग्रुप्स में देख लो चाहे कैसे भी देख लो वो जीरो होगी। तो ये तुम्हारा आ रहा है पार्ट 3, यानी कि फोर्थ पार्ट जो है एक्चुअली। और ये तुम्हारा आ रहा है मैक एड्रेस को तुम कन्वर्ट कर लो, अगर देख लो ध्यान से तो ये मैक एड्रेस ही है एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा उसमें से माइनस साइन हटा के और लेटर्स को लोअर केस से। ओके, तो ये तो तुम्हारा सही से प्रिंट हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी फाइनली जो यूयूआईडी बनेगी, स्ट्रिंग यूयूआईडी, वो कैसे बनेगी, चलो उसे देख। तो स्ट्रिंग यूयूआईडी इनिशियली तो खाली है, उसमें हम एक एक करके सारे पार्ट्स को अपेंड करें। तो अपेंड कैसे होंगे, कुछ नहीं, सारे पार्ट्स में पहले गो थ्रू करो और उसके बाद क्या करो, यूयूआईडी में ऐड करो पार्ट्स। तो पार्ट ऑफ ऐड किया, लेकिन हमें एक बात पता है कि हमें सबके बीच में माइनस साइन भी लगाना है। माइनस साइन लेकिन 4 बार ही लगाना है, ऐसे नहीं कि लास्ट टाइम भी लगाए। तो एक चीज कर लेते हैं यहाँ पे, इफ आई इज लेस देन 4 तब माइनस साइन को ऐड करना है। तो यूयूआईडी प्लस इक्वल्स टू माइनस, तो ऐसे हो जाएगा फिर। और एट दी एंड हम रिटर्न कर रहे होंगे किसको, खाली स्ट्रिंग को नहीं, यूयूआईडी। तो चलो हमारा कोड तो हमने लिख दिया, अब इसे रन करके देखते हैं क्या ये यूयूआईडी कुछ प्रिंट कर रहा है, और कर रहा है तो कैसी कर रहा है उसको थोड़ा देखिए। ठीक है, देखो। ओके, तो यहाँ पे जो हमें रिटर्न कर रहा है इसे प्रिंट भी कराना है, तो इसे प्रिंट करा। ठीक है, रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने एक यूयूआईडी जनरेट करके प्रिंट करा दी। तो देखो ये तुम्हारे वही सारे पार्ट्स आ गए जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पे देखो ये 1 क्या है, वर्जन नंबर, और ये 8 किसकी वजह से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा वेरिएंट की वजह से, 10 था ना उसमें आगे, तो 1000 की वजह से 8 आ रहा है। ठीक है, यही है, पीछे मैक एड्रेस है, यहाँ टाइम की चीजें आ रही हैं कुछ कुछ। ओके, चल रहा है। अब हमें ये भी तो टेस्ट करना है क्या ये सही है भी या नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने इसे, और एक हमारे पास ना यहाँ पे यूयूआईडी डिकोडर है। ठीक है, इसमें यहाँ पेस्ट कर दो, तो ये डिकोड कर देता है यूयूआईडी को। तो डिकोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो ये बता रहा है यहाँ पे जनरेटेड किस डेट को है, ये आज की डेट बता रहा है और टाइम बता रहा है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम तुम्हारा यूटीसी में, इसमें 5.5 घंटे ऐड कर लोगे तब आईएसटी में आएगा, और डेट भी बिल्कुल सही है, 5.5 घंटे में लगभग ऐड करूंगा तो ये लगभग लगभग 12 बजे के करीब आने वाला है। तो वही टाइम हो रहा है इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेरिएंट इसने 1 स्टैंडर्ड बोल दिया, एक्चुअली ये वेरिएंट इसे 2 बोलना चाहिए था, बट ठीक है, स्टैंडर्ड तो बोल रहा है ना, रिजर्व तो नहीं है एटलीस्ट, वो भी सही है। वर्जन इसने 1 बोल दिया, बिल्कुल सही है। सीक्वेंस नंबर ये गलत बोल रहा है, देखो सीक्वेंस नंबर गलत बोल रहा है, बट हमें पता है सीक्वेंस नंबर तो 0 है, साफ दिख रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, ये वेबसाइट में बग है छोटा सा, सीक्वेंस नंबर ये हर एक में सेम ही देता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज भी कर दूंगा ना तो भी ये सीक्वेंस नंबर यही देगा, तो ये वेबसाइट का बग है। मैक एड्रेस ये दे रहा है। ठीक है, अगर सेम चीज को एक बार दोबारा दूसरी वेबसाइट पे टेस्ट करना हो तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो देखो इसने क्या बोल दिया, वर्जन 1 वेरिएंट 2, एक्चुअली अब ये सही है, RFC4122 वाला वेरिएंट है 10 बाइनरी में। देन उसके बाद ये इसका मैक एड्रेस दे रहा है और क्लॉक 0, ये क्लॉक सीक्वेंस है, इस बार ये 0 दे रहा है, सही दे रहा है। तो और लेकिन इसमें टाइम गलत दे रहा है शायद, हाँ टाइम तो पता नहीं कुछ और ही दे रहा है ये, तो ये भूल जाओ। तो ऐसे है, ये दो वेबसाइट्स हैं, दोनों पे कुछ कुछ चीजें सही गलत दे रहा है, बट ठीक है, एट द एंड हमें ये पता है कि हमारा सही है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम भी वेरिफिकेशन हो गई है और बाकी चीजों की भी हो गई है, वर्जन की, वेरिएंट की, सबकी हो गई। तो ये हमारा कोड है, ये हमें रिटर्न कर रहा है। ऐसी अगर हम और प्रिंट करें एक साथ 5 प्रिंट कर दे तो देखते हैं वो पांचों की पांचों कैसी आती है। तो देखो इसने 5 प्रिंट करी हैं, और तुम देखोगे आगे का मोस्टली सेम है क्योंकि टाइम स्टैम्प लगभग सेम है। ठीक है, यहाँ पे वर्जन सबका सेम है, 1 ही है, वेरिएंट भी सबका सेम है, सीक्वेंस नंबर सबका 0 है, क्योंकि वही बीच में गैप वाली बात आ रही होगी, क्योंकि नैनो सेकंड्स में तो एटलीस्ट 100 नैनो सेकंड्स के इंटरवल्स में तो डिफरेंट हाई जाएगा टाइम स्टैम्प, इसलिए सीक्वेंस नंबर इंक्रीज भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैक एड्रेस आ गया। तो ये हमारा वर्जन 1 है यूयूआईडी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्जन 4 को कैसे हम कोड कर सकते हैं। तो टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।